नमस्कार। आज बात करेंगे हम अगस्त माह के राशिफल की। माह अगस्त वर्ष 2022। सर्वप्रथम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह माह धन के दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। आप धन संबंधी कोई भी निर्णय ले सकते हैं। एक भारी बजट आपको मिलता हुआ इस माह में दिख रहा है। तो चूंकि लग्नेश अपने से द्वितीय स्थान में गए हैं, काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न मंगल जिसके स्वामी हैं वो अपने से सेकंड हाउस धन स्थान में बैठे हुए हैं और लग्न में आपके राहु है। धन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही उत्तम माह साबित होने वाला है। विशेष रूप से मिड से अंतिम समय जो होगा वो आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। तो आप किसी भी तरह से धन के रूप में परेशान नहीं होने वाले हैं। अगली चीज जो है वो है पारिवारिक जीवन। पारिवारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पिता से किसी भी प्रकार का मनमुटाव संभव है। कोई बहुत बड़ा झगड़ा भी, वाद विवाद भी हो सकता है। तो आप पिता से संबंध बनाकर रखें, किसी भी प्रकार की आर्गुमेंट ना करें और कुछ समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। परिवार में अन्य सभी सदस्य आपसे काफ़ी खुश रहेंगे। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, वर्चस्व बढ़ने वाला है, क्योंकि घर संबंधी कोई बहुत बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं। घर से जुड़ा हुआ कोई बहुत ही बड़ा निर्णय, जैसे कि आप घर बनवा सकते हैं। घर बनवाने के दृष्टिकोण से भी ये अगस्त माह आपके लिए सर्वोत्तम है। आप घर का कार्य शुरू करवा सकते हैं, कोई प्लॉट ले सकते हैं और उस पर अपना घर बना सकते हैं। जो भी जातक अभी तक घर बनाने के लिए उचित समय का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये अगस्त का माह सर्वोत्तम साबित होने वाला है। मिड में आपको लगभग 15 से लेकर के 22 अगस्त के बीच धन की प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार के कर्ज देने से बचें। कर्ज देने से आपको बचना होगा। और पराक्रम के दृष्टिकोण से चूंकि शनि दशम में है, अपने ही घर में है, तो मेहनत तो आपको प्रॉपर करनी होगी, क्योंकि शनि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देते हैं और मेहनत भी भरपूर करवाते हैं। रेट्रोग्रेड शनि है इस समय आपके लिए, तो आपको मेहनत भरपूर करनी है। लेकिन इस मेहनत का आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता हुआ अक्टूबर माह तक तो विशेष रूप से दिखाई देता है। और अब बात करते हैं सगे संबंधियों की, मित्रों की, प्रेम संबंधों की। तो मित्रों के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों को विशेष सचेत रहना है। कोई बहुत ही परम मित्र, शुभ चिंतक आपके जो आपके घर में उठते बैठते हैं, ऐसे मित्रों से, या उठते बैठते नहीं भी हैं, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आप सोचते हैं कि ये आपके मेरे परम मित्र हैं, तो आप इस तरह के मित्रों से अपनी बातें सोच समझ के बताएं, उसके प्रति सचेत रहें। कोई बचपन का मित्र आपका या कोई आपका कर्म प्लेस का मित्र है, वो आपके ही आइडिया चुरा सकता है, आपके पीठ में खंजर भोंकने का कार्य कर सकता है, अर्थात आपको किसी प्रकार का धोखा दे सकता है। तो इस प्रकार के मित्रों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। मेरा कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनसे झगड़ा कर लें या इनसे दूर हो जाएं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप इस तरह के मित्रों से बच के रहें और अपना किसी भी प्रकार का भेद या राज या अपना कोई भी बात इनसे शेयर ना करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माँ थोड़ा सा सोचनी है। पेट संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, उससे बच के रहें। और विशेष किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से और बुखार से आपको विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। अब आप सभी को उपाय बता देती हूँ। सभी लोगों को जो मेष लग्न राशि के जातक हैं, उन्हें विशेष रूप से शनिवार को शनि मंदिर जाना है और वहाँ पे हनुमान जी की उपासना आप अवश्य ही करें। किसी भी प्रकार का दान आप कर सकते हैं। ये दान आपको मजदूरों को, लेबरों को या घर के नौकरों को करना है। अन्य बात, राहु चूंकि आपके लग्न में विराजमान है, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको नाग पंचमी पे एक और मुख्य बात जो ध्यान रखने वाली है, राहु का किसी प्रकार का दान अपने मस्तक से नारियल उतार कर भी आप विसर्जित कर सकते हैं। और अगर आप पूजा करना चाहते हैं राहु केतु का, तो वो भी कर सकते हैं। और आपको नाग पंचमी पे विशेष रूप से जाकर के शिव मंदिर में शिव जी की आराधना करनी चाहिए और इस राहु शांति के लिए भी प्रयास करने चाहिए। नमस्कार। अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि का अगस्त माह 2022 का राशिफल
कैसा रहने वाला है। तो पारिवारिक सुख की दृष्टि से यदि देखें तो ये माह वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। किसी भी प्रकार के विवाह संबंधित निर्णय आप ले सकते हैं, आपको उसमें सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता दिख रहा है और पारिवारिक सुख भरपूर मिलेगा आपको अगस्त माह में। कैरियर के संबंध में अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पे, तो कैरियर की दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी यह माह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। जो बच्चे या जो बेरोजगार नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार के सिलेक्शन के लिए काफ़ी वर्षों से परेशान हैं, तो उनके लिए भी यह काफ़ी अच्छा समय है और आपको किसी तरह की विशेष सफलता मिलती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं घर परिवार की, तो घर संबंधी भी निर्णय आप मिड अगस्त में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको घर परिवार से भी लाभ हो रहा है, घर बनवाने का भी आप अगर सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं, उसमें भी आपको विशेष प्रकार का लाभ होता दिख रहा है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक रिजल्ट देगा और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको उसमें रुकना नहीं है या पीछे नहीं हटना है, वो आपको आगे चल के लाभ अवश्य देगा। आपको सचेत कहाँ रहना है, तो सचेत आपको रहना है राहु चूँकि आपके द्वादश में है तो और लग्न में मंगल है, इसलिए आपको विशेष रूप से उन सभी लोगों को मैं कहूँगी जो किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ सकते हैं, उन सभी लोगों को सावधान रहना है। ये संबंध विशेष रूप से उन जातकों के लिए ज़्यादा प्रभावकारी दिखते हैं जिनका विदेश से किसी प्रकार का संबंध बन रहा है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में विशेष सावधान रहें, अपने स्पाउस से वफादारी रखें और ये इस तरह के संबंध आपको भविष्य में अत्यंत घातक परिणाम दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। अब ये राहु लाभ कहाँ देता है, वह सभी लोग जो विदेश से जुड़े हुए हैं या फिर विदेशी कंपनीज में व्यापार कर रहे हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या फिर विदेश से जुड़ा हुआ उनका व्यापार है, तो उनको विशेष रूप से लाभ होता इस माह में दिखाई दे रहा है और आप इस तरह का जो व्यापार है वो शुरू भी कर सकते हैं, उससे आपको एक भारी बजट भी प्राप्त होता दिखाई देगा। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए ये माह बहुत अच्छा है। आप कहीं लंबी यात्रा पे जा सकते हैं और उसका आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। आप आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा समय है। विदेश जाने की सोच रहे हैं, आप अगर लाइफ पार्टनर का चयन करना चाहते हैं, वे सभी लोग जो विवाह संबंधी निर्णय लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी अगस्त के माह का प्रारंभिक सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान क्या देना है, आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं, पैसे को लेकर के किसी प्रकार का मानसिक अवसाद आपको घेर सकता है, मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, आपको सर्दी या किसी प्रकार का नोजिया भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि इस तरह वृषभ राशि वाले विशेष रूप से रोमांटिक काफ़ी होते हैं, लेकिन इस माह में उनके लिए उनका स्पाउस कुछ कम रोमांटिक होती है, कुछ कम प्रेम संबंधों में रुचि दिखाता हुआ दिख रहा है। शायद यही कारण है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी झुकाव आपको बन सकता है, लेकिन आपको इस तरह की चीज़ों से सचेत रहना है, इस पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये आज तो आपको अच्छे लग रहे हैं लेकिन भविष्य में ये आपको घातक परिणाम दे सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। राहु का किसी भी प्रकार का उपाय आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। राहु के मंत्रों का नाग पंचमी को या अमावस को जाप करिए। आप 18,000 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप राहु की शांति करवा सकते हैं, राहु का दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी भी गणेश मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करिए। आप विष्णु जी की पूजा या हनुमान जी की पूजा आपके लिए विशेष लाभकारी होगी। हनुमान जी के रुद्र रूप की पूजा भी आपको लाभ देती दिखाई दे रही है। आप किसी भी अपने वजन के बराबर का गुड़, अपने वजन के बराबर की चरी भी दान करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं अगली राशि मिथुन राशि। अब बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि, अगस्त माह 2022 के लगन राशि के राशिफल की। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला ये माह, अगस्त माह, काफ़ी लाभकर साबित होगा पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये माह अच्छा है, सर्वोत्तम है, लेकिन प्रेम संबंधों के लिहाज से माह उत्तम नहीं है।
चूँकि सूर्य और शुक्र की युति सेकंड हाउस में हो रही है, जहाँ पे कर्क राशि भी बैठी हुई है और सूर्य के सानिध्य में शुक्रस्थ हो रहे हैं, तो प्रेम संबंधों के लिए माह अच्छा नहीं कहा जाएगा। जब सूर्य यहाँ से गोचर कर जाएंगे माह के अंतिम में, तो परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, लेकिन प्रारंभ में आपको सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। और फिर पारिवारिक दृष्टिकोण से और संबंधों में देखा जाए तो ये माह काफ़ी अच्छा है, आपके लिए रहेगा। किंतु प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की बहसबाजी, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े, किसी भी प्रकार के मनमुटाव से आपको बचना चाहिए। अब अगली चीज़ देखते हैं हम शिक्षा के दृष्टिकोण से। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी माह सर्वोत्तम है। वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बस विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि छोड़ करके या गैप कर करके आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको रेगुलरिटी बनाए रखना है और उस तारतम्य से आपको आते आते धीरे धीरे विशेष लाभ होता दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष भी काफ़ी व्यवसाय के लिए मजबूत दिखाई दे रहा है। व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उनके लिए यह समय काफ़ी भाग्यशाली साबित होने वाला है। किंतु माह का प्रारंभिक 15 दिन ही विशेष लाभकर हैं। अंतिम 15 दिनों में कुछ भी समस्याएं आ सकती हैं। धन रुक रुक करके आएगा, चूँकि शनि अष्टम में विराजमान है, तो लाभ तो होगा लेकिन रुक रुक करके और स्लो मोशन में आपको किसी प्रकार का लाभ होता दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति से जरूर लाभ हो रहा है। पैतृक संपत्ति से या पूर्वजों से आपको किसी विशेष प्रकार का लाभ होता दिखाई दे रहा है और ये लाभ भी आपको व्यवसाय में भी होता दिखेगा। व्यवसाय में भी आपके जो पैतृक संपत्ति है या पैतृक दृष्टिकोण से आपको ये लाभ होता दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में कैरियर के दृष्टिकोण से माह सर्वोत्तम है। बस आपको नियमित प्रयास करते रहना है। आपको जो विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ है वह ये है कि आपके 11वें भाव में राहु और मंगल हैं, सप्तम में केतु है, सप्तम में पंचम में सॉरी माफ़ करिएगा, पंचम भाव में 7 नंबर तुला राशि के केतु हैं, जहाँ पे वो अच्छे होते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो उस दृष्टिकोण से तो ये अच्छे हैं, लाभ कर रहे हैं, लेकिन संतान की दृष्टिकोण से ये आपको और किसी भी प्रकार के सेहत से भी थोड़ा सा आपको परेशानी आ सकती है। धन संबंधी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेष राशि के मंगल राहु के साथ 11वें में विराजमान है, तो ठीक ठाक रिजल्ट आपको दे रहे हैं, लेकिन उससे भी बेहतर रिजल्ट जब ये द्वादश भाव में शुक्र के साथ जाएंगे 10 अगस्त के बाद, तो यह आपको और भी बेहतर लाभ दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच करके रहिए और राहु की विशेष पूजा आप करते रहिए। शनि देव की पूजा के लिए आप माँ काली की उपासना अवश्य करें। इस माह के लिए आपके लिए विशेष उपाय के रूप में है, आप माँ काली की आराधना करें। आप शनि मंदिर में जा करके शनि देव की उपासना कर सकते हैं, शनि देव को तेल चढ़ा सकते हैं। किसी भी रूप में आप राहु की शांति के लिए प्रयास करिए, शिव जी से इसके लिए आराधना करिए, क्योंकि राहु केतु की शांति के लिए शिव जी की पूजा भी, शिवलिंग की पूजा भी विशेष लाभकारी साबित होती है। सचेत आपको मिथुन राशि वालों को किस चीज़ के लिए लेना है, तो स्वास्थ्य के प्रति मिथुन राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये माह आपके लिए अच्छा नहीं है। सचेत रहिए, किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, आपको मानसिक कष्ट हो सकते हैं। एक विशेष सावधानी जो मिथुन राशि के जातकों को रखनी है, किसी प्रकार का जिससे किया कराया कहते हैं, तंत्र मंत्र कहते हैं, ये भी आप पर कुछ किया जा सकता है। थोड़ा बहुत सावधान आप रहे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा सावधान इस माह रहना चाहिए। बाकी हर दृष्टिकोण से माह सर्वोत्तम है। अपने कार्य करते रहिए, रिजल्ट पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपको कुछ सफलता धीमे मिल रही है या आपको प्राप्त नहीं भी हो रहा है, तो भी आपको अपनी रेगुलरिटी बनाए रखना है, फ्लो बनाए रखना है, उसमें आपको कोताही नहीं करनी है। आपको माह जाते जाते परिणाम देता हुआ अवश्य जाएगा। वैसे तो प्रारंभ का 15 दिन ही आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी प्रारंभ के 15 दिन भाग्यशाली साबित होंगे। अंतिम का माह कुछ ढीला हो सकता है। नमस्कार। अब आपके साथ में अगली 3 राशियों को लेकर के कल हाजिर होंगी। मैं एस्ट्रोलॉजर अल्पना मिश्रा। आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके और आपको नियमित ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करने चाहते हैं या कोई ऐसे बिंदु जो ज्योतिष संबंधी हैं, वास्तु संबंधी हैं या पामिस्ट्री
हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आपको ज़रूर उत्तर दूंगी। आप मुझसे किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मुझसे किसी भी प्रकार की ज्योतिषी सलाह ले सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के संबंधित और वास्तु से जुड़ी हुई। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अल्पना मिश्रा आपसे कल फिर मिलूंगी अगली 3 राशियों को लेकर के अगस्त माह 2022।